नमस्कार, प्रत्येक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हम लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगला जो टॉपिक रहेगा वो मेमोरी को लेकर रहेगा। तो उसी बात मेमोरी के ऊपर ही आज चर्चा करेंगे। जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो कितने प्रकार की होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, उस बात पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। तो मेमोरी कितने प्रकार हैं यहाँ पे? मेमोरी के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, जिनको हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सी है वो? हमारी रैम और रोम। कौन कौन सी हैं? रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे आ जाती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास कौन कौन सी है? हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ये हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। और इसमें से एक्सटर्नल मेमोरी भी हम जिनको मतलब अलग से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हो गई हमारी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारी जो रैम रोम, जो इंटरनल मेमोरी सॉरी प्राइमरी मेमोरी है वो यहाँ पे आ गई। और उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी जो हार्ड डिस्क, एसएसडी और और जो हमारी पेन ड्राइव और सीडी है वो यहाँ पे आ गई, जिनको स्टोरेज डिवाइस का काम करना होता है वो है। हार्ड डिस्क हमारी क्या काम करती है? स्टोरेज डिवाइस का काम करती है। एसएसडी क्या काम करती है? स्टोरेज डिवाइस का काम करती है। पेन ड्राइव क्या काम करती है? स्टोरेज डिवाइस का काम करती है। सीडी क्या काम करती है? स्टोरेज डिवाइस का काम करती है। और यहाँ पे हमारे जो रैम और रोम है वो क्या काम करते हैं? स्टोरेज डिवाइस का काम नहीं करते हैं। ये डाटा स्टोर करते हैं लेकिन सीमित समय तक। रैम डाटा स्टोर करती है और रोम भी। रोम सीमित समय तक नहीं, लंबे समय तक करती है, लेकिन वो जब डाटा उसमें स्टोर हो जाता है तो वो डाटा फिक्स हो जाता है। देखिए अब आगे बात करेंगे किस प्रकार से होता है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं रैम को। रैम का कार्य क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए रैम के अंदर हम कोई भी एक्स वाई जेड काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वाली क्लास में मैंने तुम लोगों को रैम के बारे में एकदम निपुण तरीके से बताया था, एकदम सटीक तरीके से उसमें बताया था। कोई भी एक्स वाई जेड हम काम कर रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में, चाहे वो कोई एप्लीकेशन पे कर रहे हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर कर रहे हो, या कोई मान लीजिए फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, या कोई अदर सॉफ्टवेयर चला रहे हैं या एप्लीकेशन चला रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारा जो भी चल रहा होता है, चाहे वो फोटो हो, म्यूजिक हो, वीडियो हो, कोई एप्लीकेशन हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, एक्स वाई जेड कोई भी चीज हो, वो प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है कंप्यूटर के अंदर, वो किसके अंदर चल रही है? कौन से हार्डवेयर पार्ट के अंदर चल रही है? वो चल रही होती है रैम के अंदर। चाहे वो फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे हमारा म्यूजिक हो, चाहे हमारा कोई एक्स वाई जेड मूवी वगैरह, एक्स वाई जेड कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई एप्लीकेशन हो, जो प्रेजेंट टाइम में वो चल रहा होता है, वो चल रहा होता है किसके अंदर? रैम के अंदर, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये हमने पेंटिंग बनाई और रैम के अंदर, मैंने जैसा कि बताया था, रैम के अंदर डाटा तभी तक चल रहा होता है जब तक रैम के अंदर डाटा तभी तक चल रहा होता है जब तक रैम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत रहता है। सीमित समय के लिए रैम के अंदर डाटा, जो हमारा रैम है वो डाटा को स्टोर करता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक डाटा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी खत्म तो तुम्हारा डाटा खत्म हो जाएगा, अगर सेव नहीं किए रहे तो, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये पेंटिंग बना रहा है। अब ये पेंटिंग बनाते बनाते अगर कहीं लाइट चली जाए, पेंटिंग बनाते बनाते कहीं लाइट चली जाए तो क्या हो जाएगा? ये पेंटिंग हमको दोबारा नहीं मिलेगी। अगर इस पेंटिंग को हमने पूरा बना लिया, बनाने के बाद हमने इसको कर दिया सेव। क्या कर दिया? सेव कर दिया। तो ये जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, ये रैम से उठ के कहाँ चला जाएगा? किसी स्टोरेज डिवाइस में चला जाएगा, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया हमारा और एसएसडी हो गया। ये हमारी क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर डाटा कहाँ जाके स्टोर होता है? हार्ड डिस्क और एसएसडी के अंदर। तो इनमें जाके हमारी ये सेव हो जाएगी। जैसे हम अभी ये चल रही है तो कहाँ चल रही है? रैम के अंदर चल रही है। जो हम पिक्चर बना रही है कहाँ बना रहे हैं? रैम के अंदर बना रहे हैं। जैसे ही हम इसको सेव कर देंगे, क्या कर देंगे? जैसे ही हम इसको सेव कर देंगे, जैसे ही हम इसे सेव करेंगे, ये रैम में से उठ के कहाँ चला जाएगा? हार्ड डिस्क एसएसडी के अंदर चला जाएगा। इस प्रकार से हमारा पूरा रैम का प्रोसेस रहता है। अब देखिए, अब बात करते हैं रैम के पार्टों के बारे में। रैम के दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे दिया गया है टाइप ऑफ रैम। रैम के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए यहाँ पे रैम के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? टाइप ऑफ रैम, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। अब एस रैम क्या काम करता है, डी रैम क्या काम करता है, उनके बारे में बात करेंगे। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, जो एस रैम और डी रैम है ये किसके पार्ट हैं? रैम के। ध्यान रखिएगा, ये मत कह दीजिएगा कि एस रैम रोम का पार्ट है। नहीं, एस रैम किसका पार्ट है? रैम का पार्ट है। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। धीरे धीरे समझेंगे, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है एस रैम का वर्क। एस रैम क्या कार्य करता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए एस रैम के अंदर हम ऐसे कार्य करते हैं जिनको हम एक बार सेट करके छोड़ दिए जाते हैं, फिर वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए टाइम हो गया, डेट हो गई। जैसे मान लीजिए आज तारीख है 5, मान के चलिए आज तारीख है 5, ठीक है ना। अब हम इसमें सेट कर दिए 5/4/2023,
23, ये हमने सेट कर दिया। अब ये 5 से 6 अपने आप तारीख हो जाएगा, 7 तारीख अपने आप हो जाएगा। हमें डेली डेली इसको चेंज नहीं करना है, ये अब अपने तरीके से चलता रहेगा। 7 से 8 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। अब ये अपने तरीके से डेली डेली हमें इसको चेंज नहीं करना है, अपने तरीके से ये चलता रहेगा, चाहे भले ही कितनी सालों के ना बीत जाए। इस प्रकार से हमारा डेट चलता है। इसी प्रकार से टाइम, अब जैसे मान लीजिए तुमने टाइम सेट कर दिया 10:53, कितना कर दिया 10:53। अब तुमको दोबारा सेट नहीं करना 10:54 या फिर 11, तुमको नहीं बजाने, वो अपने तरीके से वो अपना काम करता रहेगा। एस रैम के अंदर पहुंच गया, एस रैम के अंदर हमारा टाइम और डेट पहुंच जाता है, फिर वो अपने तरीके से चलता रहता है, तुमको उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं रहती। तो एस रैम के अंदर हम दो ही, जो हमारे काम की चीजें वो नहीं रहती है, वो सिर्फ ये दोनों चीजें रहती हैं, और इससे दो एक चीजें जो रिलेटेड होंगी वो रहती होंगी। कौन कौन सी रहती है एस रैम के अंदर? डेट और टाइम, तथा ऐसी चीजें, तथा ऐसी चीजें, तथा ऐसी चीजें, तथा ऐसी चीजें, तथा ऐसी चीजें जो अपने हिसाब से चल रही होती हैं, जो अपने हिसाब से चल रही होती हैं, जो अपने हिसाब से चल रही होती हैं, हमें उनको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जो अपने हिसाब से एक बार चेंज कर दिया, अब वो अपने हिसाब से चल रही होंगी। ऐसी जो वर्क होते हैं वो किसके अंदर चल रहे होते हैं? एस रैम के अंदर। एस रैम की फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखते हैं डी रैम के बारे में। डी रैम, डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसा कि बताया। अब डी रैम क्या काम करती है? एक्स वाई जेड जो भी हमें अपने तरीके से काम करना है, चाहे मान लीजिए हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ट्विटर है और भी इंस्टाग्राम हो गया, हमारे आउटलुक हो गया हमारा, और भी बहुत सारे मल्टीटास्किंग हम जो भी चलाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, चाहे कोई ब्राउजर हो, चाहे कोई एप्लीकेशन हो, चाहे फिर कोई फोटो हो, कोई वीडियो हो, कोई म्यूजिक हो, एक्स वाई जेड, हम जो कहते हैं ना रैम के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वो रैम का अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो कौन से पार्ट के अंदर चल रहा है? रैम के कौन से पार्ट के अंदर चल रहा है? रैम के डी रैम के अंदर चल रहा है। किसके अंदर चल रहा है? डी रैम जो पार्ट है उसके अंदर चल रहा है। एस रैम पार्ट के अंदर सिर्फ टाइम और डेट चल रही होती है, जो कि एस रैम के अंदर सिर्फ वही चीजें चल रही होती है जो अपने हिसाब से चलती हैं। एक बार उनको सेट कर दो, आगे वो देख लेंगी उनको कैसे चलना है। अब डी रैम के अंदर वो सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं जिनको हम अपने तरीके से चला रहे होते हैं, जिनको हम क्या कर रहे होते हैं? अपने तरीके से चला रहे होते हैं। मान लीजिए हमें इसको स्वाइप करना है तो ये हमारे तरीके से चलेगा। मान लीजिए अगर हमें इंस्टाग्राम चलाना है तो वो हमारे तरीके से चलेगा, फेसबुक चलाना है हमारे तरीके से चलेगा, कोई भी एप्लीकेशन चलाना है हमारे तरीके से चलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ऐसे एप्लीकेशन है, जो मतलब जो ऐसे कार्य हैं जो हम अपने तरीके से करने होते हैं, ज्यादातर सभी कार्य है ना, तो वो कौन से पार्ट के अंदर चल रहे होते हैं? हमारे डी रैम के अंदर चल रहे होते हैं। कौन से रैम के अंदर चल रहे होते हैं? डी रैम के अंदर। डी रैम की फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो डी रैम है वो किसका पार्ट है? रैम का पार्ट है। किसका पार्ट है? रैम का। रोम का मत कह दीजिएगा, किसका पार्ट है? रैम का पार्ट है। रैम के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? एस रैम, डी रैम, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा रहता है। एस रैम के अंदर वो कार्य चल रहे होते हैं जो एक बार सेट कर दो फिर वो अपने हिसाब से चलते रहेंगे, और डी रैम के अंदर वो सारे पार्ट होते हैं जो हमको हमारे तरीके से चलाने होते हैं, वो हमारे कहाँ मिल जाते हैं? डी रैम के अंदर। जैसे मल्टीटास्किंग हो गया, और भी देखिए, अब इसके पता नहीं कितने हाथ आ गए। अब यहाँ पे देखिए कितने सारे फोन चला रहे हैं, मतलब अलग अलग काम हम अपने तरीके से जो कर रहे होते हैं वो किसके कौन से पार्ट के अंदर कर रहे होते हैं? डी रैम पार्ट के अंदर कर रहे होते हैं। डी रैम पार्ट किसका है? रैम का पार्ट है। रैम के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है, एस रैम, डी रैम। इस प्रकार से हमारा पूरा रहता है। अब देखिए आगे बात करते हैं टाइप ऑफ रोम। लेकिन रोम से पहले हम ये समझेंगे कि हमारा रोम क्या काम करता है। तो देखिए यहाँ पे रैम के, देखिए अब यहाँ पे रैम के वर्जन और है, टाइप ऑफ रैम। रैम पे ही बात करते हैं, पहले रैम का फिनिश करते हैं। रैम पे यहाँ पे हमें वर्जन और देखने के लिए मिल जाते हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। ये रैम के लेटेस्ट वर्जन है, मतलब रैम को जिस प्रकार से अपडेट किया गया है। अब पूछते हैं कौन सा इसमें बढ़िया, तो जाहिर सी बात है DDR4 बढ़िया है, बाकी DDR3 भी ठीक है। अब वो इस प्रकार से रैम ने अपडेट किया है। लेकिन अगर ये कहे ना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे में DDR3 किसका रूप है, तो ये मत लगा दीजिएगा रोम का रूप, नहीं, DDR3 किसका है? रैम का है। ये सब रैम के वर्जन है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ये सब किसके वर्जन है? रैम के वर्जन है, ठीक है ना। इसको ऐसा नहीं करिएगा कि अगर तुम लोग चाहो रोम पे तो कट होके आ जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं रोम। अब देखिए रोम का कार्य क्या होता है। रोम को अगर हम सीधी सिंपल भाषा में समझे तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या फुल फॉर्म है? रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं और हम उसको चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ऐसे। तो अब इसमें जैसे मान के चलिए, यहाँ पे हम एक इसका उदाहरण लेते हैं। रैम, देखो जो हमारी रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी है। जो हमारी रैम है, जो हमारी रैम है वो कौन सी मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी। और जो हमारी रोम है क्या है?
रोम वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। देख लीजिए एक बार ध्यान से समझिएगा, जो हमारी रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है जो कि भूल जाती है, और रोम जो हमारी है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिसपे तुम जो काम एक बार करने के लिए कह दोगे जीवन भर नहीं भूलेगी, वही काम करेगी, अपने उसी तरीके से करेगी जिस जौन सा तरीका तुम उसको बता दोगे कि हाँ इस प्रकार से तुमको ये काम करना है। अगर मान लीजिए तुमने उसको काम दे दिया कि तुमको चलना है, तो वो चलती चली जाएगी, उसको यही नहीं मालूम है कहाँ मुड़ना है कहाँ नहीं मुड़ना है, क्योंकि तुमने सिर्फ क्या कहा है? चलने को कहा है, तुमने मुड़ने को नहीं कहा है। तो वो इस प्रकार से काम करती है। रैम को जो एक बार कार्य दे दिया जाता है वो अपने हिसाब से करती रहती है, वो उस कार्य को चेंज नहीं करती है, वो भूलती नहीं है अपने कार्य को, चाहे इलेक्ट्रिसिटी रहे चाहे ना रहे। अब मान लीजिए अगर ये कोई काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, भले ही इलेक्ट्रिसिटी 10 दिन बाद आए, लेकिन ये अपना काम नहीं भूलेगी, इसको याद है हाँ इतने दिन पहले हमने इतना काम किया था, इतना और करना है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए रोम को इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, रैम वोलेटाइल मेमोरी है और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे मान लीजिए रोम को हमने कार्य दे दिया, रोम को हमने कार्य दे दिया कोई, जो कि इसको करना है 10 मिनट तक। कब तक करना है? 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद ये अपना कार्य करना बंद कर देगी, हमने इनसे कह दिया। किससे कह दिया? रोम से कह दिया। अब रोम मान लीजिए रोम ने कार्य कर पाया 4 मिनट। कितना कर पाया? 4 मिनट। कितना कर पाया? 4 मिनट। और लाइट चली गई, जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। अब इलेक्ट्रिसिटी आई 10 दिन बाद, तो ये भूल नहीं जाएगी, इसको पता है क्या कि इस हमको 10 दिन का काम दिया गया था, 4 दिन कर चुके हैं, बचे हुए 6 दिन हमें और काम करना है, इसको याद है। फिर ये सिर्फ 6 दिन ही काम करेगी, ऐसा नहीं है कि ये दोबारा 10 दिन फिर से काम करना शुरू कर देगी, नहीं, इसको याद है। भले ही 10 दिन बाद लाइट आई है, लेकिन इसको अपना काम याद है, अरे 4 दिन हम पहले कर लिए थे, हमको सिर्फ 6 दिन और करना है, दोबारा 10 दिन नहीं करना है। तो ये अपना काम याद रखती है, इलेक्ट्रिसिटी रहे या ना रहे, ये मेमोरी भूलती नहीं है, अपना कार्य समय के साथ करती है। देखिए, और रोम जो है हमारी वो कंप्यूटर के अंदर ही नहीं, हमें और भी बहुत जगह पे देखने के लिए पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई फोन हो गया, या फिर कोई वॉशिंग मशीन हो गया, या फिर हमारा ओवन हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे मान लीजिए गाड़ी की लाइटें हो गई, और भी बहुत सारी जगह पे हमें रोम देखने के लिए मिलती है। अब जो रोम का देखिए मेन कार्य है वो ज्यादातर कंपनियों में होता है। कंपनी वाले क्या करते हैं? अपना लोगो लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए आज तुमने कोई फोन लिया है सैमसंग का, अब जैसे उसका स्विच ऑन करोगे ना, उस पर लिखा आएगा सैमसंग, आता है ना, उस पर क्या लिखा आएगा? सैमसंग। तो वो इसी प्रकार से, तो वो कंपनी ने क्या कर दिया, उसके रोम में फीड कर दिया है, उसको तुम मिटा नहीं सकते। जो एक बार रोम के अंदर फीड कर दिया है, उस डाटा को हम इरेज नहीं कर सकते हैं, वो परमानेंटली उसके अंदर सेव हो चुका है, उसको तुम मिटा नहीं सकते हो। वो डाटा अब तुम्हारे द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब कंपनी भी चेंज नहीं कर सकती। जो एक बार इसके अंदर डाटा डाला जा चुका है, वो इस प्रकार से चेंज नहीं होता है। इसके कई टाइप हैं, टाइप के प्रकार से चेंज भी हो जाता है, लेकिन वो टाइपों के बारे में अभी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझिए कि इसका जो यूज है वो कंपनियां करती हैं लोगो बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए एमआई का टीवी लिया है तुमने, एमआई का टीवी, अब जैसे टीवी को स्विच ऑन करोगे, वैसे उस पर लिखा आएगा एमआई। क्या लिखा आएगा? एमआई। अगर तुम उसको चाहो एमआई लिखा ना आए, तुम उसको बार बार स्विच ऑन करना, बार बार स्विच ऑफ करना, प्लग निकालना, अरे एमआई आना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी तुम उसको स्विच ऑन करोगे तब क्या होगा? उस पर लिखा आएगा एमआई। इसी प्रकार से जैसे मान के चलिए और कुछ लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पहले कुछ टाइम पहले ही नोकिया के फोन आते थे, उसमें क्या रहता था, जैसे ही हम उसको स्विच ऑन करते थे उसमें 2 हाथ आते थे टिंग करके, और वो हाथ मिलते थे। अब उन हाथों को तुम मिलने से रोक सकते हो? किसी भी प्रकार से नहीं रोक सकते। बैटरी निकाल देना, बैटरी दोबारा लगाओगे, फिर से वो हाथ आएंगे, फिर से मिलेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो रोम का यूज करती हैं। रोम के अंदर जो एक बार डाटा डाल दिया जाता है वो फिक्स हो जाता है, उसको हम मिटा नहीं सकते हैं। रोम हमको वॉशिंग मशीन के अंदर भी देखने मिलती है। जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर हम टाइम सेट कर देते हैं, टाइम सेट कर दिया हमने 5 मिनट का, तो ये 5 मिनट चलेगा। ये कितना चलेगा? 5 मिनट चलेगा, और 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए ये 5 मिनट घूमा, क्या हुआ? 5 मिनट का हमने टाइम सेट कर दिया, 2 मिनट बाद क्या हुआ? लाइट चली गई। 2 मिनट बाद क्या हुआ? लाइट चली गई। अब जब भी लाइट आएगी, महीने भर बाद, साल भर बाद, कपड़े तो सड़ जाएंगे, बात माना, कपड़े तो सड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपना काम नहीं भूलेगी। इसको याद है 1 महीने बाद लाइट आई है भले सर, लेकिन इसको याद है 2 मिनट चल लिए थे, टोटल चलना था 5 मिनट, अब कितना और चलना है? 3 मिनट। ये भूलेगी नहीं, ये दोबारा से 5 मिनट नहीं चलेगी, बहुत आलसी, दोबारा से 5 मिनट नहीं चलेगी। कितना चलेगी? 2। ये याद रखिए, इसको याद है, अच्छा तब पहले लाइट थी तो हम 2 मिनट चल लिए थे, अब हमें सिर्फ 3 मिनट और चलना है, टोटल हमें 5 मिनट नहीं चलना है ना। मतलब टोटल 5 मिनट चलना था, 2 मिनट पहले चल लिए, 3 मिनट और चलना है, इस प्रकार से। और जैसे मान लीजिए, और इसी का एक और उदाहरण देते हैं वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन में कुछ चक्कर होते हैं, 4 चक्कर ऐसे घूमता है, और फिर 4 चक्कर वो अलग अलग कंपनी के हिसाब से सेट रहता है। पहले 4 चक्कर ऐसे घूमेगा, फिर 4 चक्कर ऐसे कपड़ों को घुमाएगा, इस प्रकार से रहता है। अब मान लीजिए इसने 2 चक्कर इधर को घुमा दिया, 2 चक्कर इधर को घुमा दिया, लाइट चली गई, लाइट आई 20 साल बाद,
फिर इसको याद रहेगा, अच्छा 2 चक्कर इधर हम घुमा दिए थे, अच्छा अब मुझे 2 चक्कर और घूमना है, फिर 4 चक्कर ऐसे घूमना है। वो भूलेंगे नहीं, 4 चक्कर ऐसे घूमना होता है ना वॉशिंग मशीन को, वो 2 घूम ली, उसको याद है कि 2 चक्कर हम ऐसे कर लिए हैं, अब बस 2 ही और करनी है, पूरे 4 चक्कर नहीं करने हैं। तो इस प्रकार से रोम को याद रहता है कि हाँ हमें अपना कार्य इस प्रकार से करना है। और रोम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रहे या ना रहे, उसकी याददाश्त बहुत तेज है, वो अपने कार्य को नहीं भूलती है, वो अपने आराम से अपना कार्य करती रहती है। जैसे मान के चलिए मैंने अभी बताया था, कोई भी फोन है, फोन के अंदर रोम लगाई जाती है, फोन के जो क्या बोलते हैं, फोन का जो स्विच ऑन करते हैं तो वहां पे जो लोगो आता है, कंपनियां लोगो लगाने के लिए इसका यूज करती हैं। जैसे मान लीजिए फोन है हमारा, फोन के अंदर हमने स्विच ऑन करेंगे, वैसे ही कंपनी का लोगो आएगा। इस लोगो को अगर हम चाहें हटा दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कंपनियां रोम के अंदर फीड करके बेचती हैं। अगर वो रैम के अंदर फीड होता तो वो मिट जाता, जैसे ही एक बार उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी खत्म होकर दोबारा इलेक्ट्रिसिटी आती तो वो मिट जाता। इसीलिए कंपनी ने दिमाग लगाया और वो किसके अंदर फीड कर दिया, रोम के अंदर फीड कर दिया। लो अब मिटेगा ही नहीं, तुम लोग मिटा ही नहीं पाओगे, इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे, यहाँ पे रोम के भी टाइप है। टाइप ऑफ रोम, रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्या फुल फॉर्म है, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए रोम के टाइप कितने हैं, टाइप ऑफ रोम, रोम के टाइप कितने हैं, तो रोम के 3 टाइप हैं। नंबर वन पे क्या है, पी रोम। नंबर दो पे क्या है, यहाँ पे ईपी रोम। और नंबर तीन पे क्या है, डबल ईपी रोम। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे देखिए डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इनके फुल फॉर्म से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इनका कार्य क्या है और किस प्रकार से काम करती है। पी रोम का क्या फुल फॉर्म है, ध्यान से समझिएगा, यही पे समझ में आ जाएगा। पी रोम का क्या फुल फॉर्म है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम को ओनली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रीड कर सकते हैं। प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पी रोम लगा है, अगर मान लीजिए पी रोम लगा है, तो तुम जिंदगी भर उसमें खूब उसको पटकना, तोड़ना, मरोड़ना, तुम चाहो उसका डाटा हट जाए, नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम को ओनली क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। पी रोम के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को ओनली रीड कर सकते हैं। प्रोग्राम को हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, प्रोग्राम को ओनली रीड कर सकते हैं। वो एक बार जो प्रोग्राम डल गया, वो जिंदगी भर के लिए डल गया, वो चेंज नहीं हो सकता है। किसके अंदर, पी रोम के अंदर। अब देखिए जो कंपनी लोग जो कंपनियां थी, उन्होंने सोचा अगर मान लीजिए कभी हमें लोगो चेंज करना हुआ तो आगे जाके भविष्य में हमें बहुत घाटा हो जाएगा, सबको लेना पड़ेगा, और उसमें दूसरा पी रोम लगा के देना, मतलब दूसरा रोम लगा के देना पड़ेगा। तो कंपनियों ने क्या किया, यहाँ पे ईपी रोम लगाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, ईपी रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेज तो होगा डाटा, इरेज तो होगा, लेकिन कई मुश्किलों के साथ होगा। जैसे कि मान लीजिए कितनी मुश्किलों के साथ होगा, जैसे मान लीजिए रोम है, रोम को हमें पहले अगर इरेज करना है रोम का डाटा, तो रोम को पहले हमें उसमें से जो पीसीबी बोर्ड पे लगा होता है ना, पीसीबी बोर्ड से पहले निकालना पड़ेगा, वो टाँके हटा के उसको निकालना पड़ेगा, फिर लेजर लाइट से उसका डाटा मिटाना पड़ेगा, तब उसके अंदर नया डाटा डाला जाएगा। बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। किसके अंदर, ईपी रोम के अंदर। इरेज तो होगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डाटा इरेज तो होगा, लेकिन कई मुश्किलों के साथ। पहले उसको खोलना पड़ेगा, खोल के उसमें से टाँके वाके हटाने पड़ेंगे, टाँके वाके हटा के उसको, जो टाँका वाका लगा होता है ना, उसको हटा के तब उसको क्या करना पड़ेगा, लेजर लाइट से उसके ऊपर से डाटा हटाना पड़ेगा, तब दूसरा डाटा उसके अंदर डाला जाएगा। किसके अंदर, ईपी रोम के अंदर। उसके बाद कंपनियों ने और ज्यादा तरक्की की, रोम की तरक्की हुई, रोम को डेवलपमेंट हुआ, तो अब आ गया क्या, डबल ईपी रोम। क्या आ गया, डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डाटा अब किसके थ्रू होने लगा, इलेक्ट्रिकली। किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकली। अब डाटा को हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते थे, बाहर रोम को बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, इलेक्ट्रिक तरीके से हम उसको डाटा को चेंज कर पा रहे थे। अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आ गई। यहाँ पे अब हम डाटा को क्या कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आप लोगों को, डबल ईपी रोम का। जैसे मान लीजिए हम फोन लेने जाते हैं, अब फोन लेने जाते हैं तो वॉलपेपर पे क्या रहता है, वो कंपनी के दो चार जो वॉलपेपर रहते हैं, जो सेट रहते हैं। हम जैसे ही घर आते हैं, घर आके सीधा क्या करते हैं, अरे हटाओ इसको, क्या वॉलपेपर लगाया है। सबसे पहले अपना एक सेल्फी लेंगे और सेल्फी को लगा देंगे किसके ऊपर, वॉलपेपर के ऊपर। तो वहां पे क्या, कौन सा रोम के अंदर यूज हुआ है, वो डबल ईपी रोम के अंदर। डबल ईपी रोम के अंदर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकली तरीके से उसका डाटा इरेज करके एक नया डाटा इसके अंदर फीड कर दिया। इलेक्ट्रिकली की तरीके से उसके अंदर जो डाटा फीड था, उसको हमने इरेज करके, क्या करके, इरेज करके एक नया डाटा फीड कर दिया, एक नया फोटो हमने वहां अपना एक सेल्फी लेके वॉलपेपर पर लगा दिया। तो वो किसके अंदर था, हमारा डबल ईपी रोम के अंदर था। अगर वही कंपनी अगर ये सारा सामान जो हमारा वॉलपेपर वो पी रोम के अंदर डाल देती,
तो तुम मूड पटकते रह जाना, कभी मतलब सर फोड़ देना दीवार में, लेकिन कभी वो वॉलपेपर चेंज नहीं होता। वो वॉलपेपर चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि वो किसके अंदर है? डबल ईपीरोम के अंदर है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आई होप आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिव्यू करके देखो, थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देखो, उसमें समझ में आ जाएगा। पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम तीनों के कार्य समझ में आ जाएंगे। मैंने काफी विस्तार पूर्वक समझाए हैं, वर्डों को पकड़ो बस समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? आगे देखते हैं। ये रोम होता है, इसमें कुछ ऐसे करके जो पीसीबी होता है, पीसीबी में ये रोम के इसमें टाका वाका लगा के इसको सेट किए रहे होते हैं। अब यहाँ पे और देखते हैं कुछ रह गया है क्या। आई थिंक कुछ नहीं रहा है। चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी के आगे मिलते हैं। आने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा और अच्छी होती जाएगी। मुझे भी थोड़ा जो मेरा भी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा निखरता जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ चीज़ों को और ज़्यादा सुधारा जा सकता है। अभी तो हमारी शुरुआत ही थी, शुरुआती तौर में वीडियो तो एक गलत भी होंगे, कुछ वर्ड भी गलत निकलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों को सुधारने का है। तो आने वाले समय में तुमको और अच्छी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मिलेगी। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों है। प्रतिज्ञा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो कि बाहा आगरा उत्तर प्रदेश में है, और ये अपनी सब्जी मंडी नगर पालिका बाहा पे है, और इसमें हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं, और प्लस अब हम ऑनलाइन क्लासेस की भी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को भी बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लासेस, सॉफ्टवेयर, अभी हार्डवेयर के बारे में हम बता रहे हैं, फंडामेंटल लेके चल रहे हैं, अगर सीधा सीधा माना जाए तो कंप्यूटर का बेस स्टार्ट कर रहे हैं जैसा माना जाए तो। धीरे धीरे सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, चाहे वो वीडियो एडिटिंग के हों या फिर एडोब के कोई सॉफ्टवेयर हो, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेशन, या फिर एडोब प्रीमियर प्रो, या फिर कोई भी एडोब के हो, या फिर कोई एमएस ऑफिस के अंदर से हो, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस आउटलुक, एमएस ग्रूव, एमएस इन्फोपाथ, सारे सॉफ्टवेयर के बारे में धीरे धीरे करके आपको वीडियो मिल जाएंगी। बहुत जल्दी प्लेलिस्ट प्रोवाइड भी करेंगे, धीरे धीरे आने वाले समय में हो सकता है लाइव भी आ जाए। तो बने रहिए प्रतिज्ञा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।